नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ऐसे दौर में जबकि ब्यूरोक्रेसी पूर्ण रूप से राजनेताओं के सामने समर्पण कर चुकी है, उंगलियों पे गिने में भी ऐसे अफसर नहीं मिलेंगे आईएएस आईपीएस जिनमें इतना साहस हो कि वो सीएम को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को कह सके कि सॉरी सर ये गलत है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन मणिपुर सर्विस की एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी जिसे लेडी सिंघम कहा जा रहा है, अभी सुर्खियों में है, जिनका नाम है थौनाओजम ब्रिंदा, जिन्होंने न सिर्फ अपने डीजीपी बल्कि सीएम को भी कहा सॉरी सर ये गलत है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ड्रग माफिया को छोड़ने का उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त दबाव था और जब वही ड्रग माफिया अदालत से जमानत पा गया तो इन्होंने पूरा चिट्ठा अपने फेसबुक पे लिख डाला। फिर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई। फिर उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में चली गई और उन्होंने जो वहाँ पे जानकारी दी है हलफनामा दायर करके, वो अभी तक के इतिहास में गिने चुने मामलों में ऐसा हुआ होगा। उन्होंने पूरा चिट्ठा खोल करके रख दिया है कैसे सीएम और डीजीपी ने उन पे ड्रग माफिया को छोड़ने के लिए दबाव बनाया। तो अब सुन लीजिए कहानी इनकी पूरी। ये है मणिपुर महिला पुलिस सेवा की अधिकारी थौनाओजम ब्रिंदा, उम्र है 41 साल। 13 जुलाई को मणिपुर हाई कोर्ट में इन्होंने अपना हलफनामा दाखिल किया है, जिसको लेकर के सुर्खियों में है। दरअसल राज्य के नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो में तैनाती के दौरान ब्रिंदा ने 19 जून 2018 को लुखोसई जोऊ नामक एक हाई प्रोफाइल ड्रग माफिया को भारी मात्रा में ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी कीमत 28 करोड़ रुपए बताई जाती है। पुलिस अधिकारी ब्रिंदा ने अपने हलफनामे में बताया है कि जिस समय वो अपनी टीम के साथ इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ छापेमारी कर रही थी, उसी दौरान बीजेपी के एक नेता ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल करके मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से बात कराई थी। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह की बात हो रही है। इस मामले को लेकर के मणिपुर की सियासत अभी गरमाई हुई है। वजह यह है कि मुख्य आरोपी जो है इस इलाके में ड्रग्स का कथित सरगना जो चंदेल जिले में एक प्रभावशाली बीजेपी नेता है, उसको गिरफ्तार किया गया था। वो स्वायत्त शासी परिषद का अध्यक्ष था और अभी 21 मई को अदालत ने उसे जमानत दे दी। बस ये पूरा मामला फिर से तूल पकड़ गया। फिर क्या किया कि ब्रिंदा ने जो है इसको लेकर के एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा और इससे माना, इनके पोस्ट को न्यायपालिका की आलोचना माना गया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुरू हो गया। फिर इन्होंने हाई कोर्ट में इसको लेकर के हाई कोर्ट चली गई और वहाँ पे एक हलफनामा दाखिल किया 18 पेज का, जिसको एफिडेविट बोल रहे हैं। उसमें इन्होंने कहा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री से उस बीजेपी नेता ने बात कराई और उस समय मुख्यमंत्री ने तारीफ़ की और कहा कि इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम ड्रग्स को रिकवर करने जा रहे हैं। फिर ये हलफनामे में आगे कहती है कि दूसरे दिन यानी 20 जून को भाजपा नेता अश्विनी कुमार सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच गए और ये कहा कि जिसको तुमने गिरफ्तार किया है वो मुख्यमंत्री की पत्नी, पुलिस का राइट हैंड है। इस गिरफ्तारी को लेकर के सीएम और उनकी पत्नी बेहद नाराज़ हैं। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर दो, उसके बदले उनकी पत्नी या बेटे को गिरफ्तार कर लो। इस पर एसपी ने ये कहा कि पत्नी और बेटे से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, लिहाजा वो ये काम नहीं कर सकती। बस इसके बाद जो है इनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। इसके बाद अश्विनी कुमार दूसरी बार भी इनसे मिलने के लिए पहुंचे। उनकी पत्नी इस मामले को लेकर बेहद गुस्से में है, ये भी बताया और कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि गिरफ्तार ड्रग माफिया को छोड़ दिया जाए। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर सकती, इस बारे में अब कोर्ट डिसीजन लेगा। फिर ये आगे अपने हलफनामे में कहती हैं कि इसी क्रम में जो उसे बरामदगी हुई थी वो कोई मामूली बरामदगी नहीं हुई थी। 4.59 किलो हेरोइन पाउडर बरामद हुआ था, नकदी बरामद हुआ था, पुराने नोट बरामद हुए थे और वो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी और 150 पुलिस जवानों को लेकर के ये छापा मारा गया था। फिर एक दिन उनके पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि इसको लेकर के डीजीपी ने 14 दिसंबर को नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने फ़ोन करके कहा कि डीजीपी ने 11 बजे मीटिंग बुलाई है। फिर जब ये मीटिंग में पहुंची तो डीजीपी ने कहा कि जो तुमने चार्जशीट दाखिल किया है कोर्ट से उसको वापस ले लो।
फिर मैंने कहा कि ये वापस लेना संभव नहीं है। डीजीपी ने दूसरे पुलिस अफसर से कहा कि उसे वापस लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट वापस करने से मना कर दिया। इसके बाद उसी दिन सुबह मुख्यमंत्री ने मुझे और हमारे विभाग के कुछ पुलिस अफसरों को बुलाया। फिर मुझे डांटते हुए कहने लगे, क्या इसीलिए मैंने तुम्हें वीरता पदक दिया है? उन्होंने विशेष रूप से मुझे और एसएसपी को निर्देश देते हुए कहा कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम नाम की कुछ बातें होती हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि हमें अपने विधिपूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए क्यों डांटा गया था। यानी कि सीएम और डीजीपी एक ही कटघरे में खड़े हैं। इसके बाद जो है इस मामले को लेकर के सियासत शुरू हो गई है, लेकिन ये पुलिस अधिकारी झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो कहना था हाई कोर्ट में हलफनामा दे करके कह चुकी हूँ, अब अंजाम चाहें जो हो। इसी बीच में इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अब इनको नई तैनाती नहीं मिल रही है, चार्ज नहीं दिया जा रहा है। तो ये है थौनाओजम वृंदा की पूरी कहानी। इनको सलाम करना चाहिए। बाकी तो जांच होती रहेगी। इनको सज़ा दे दी गई है, ट्रांसफ़र कर दिया गया, चार्ज नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सब कुछ ये झेल रही हैं क्योंकि इनमें झेलने का साहस है, नहीं उससे ज़्यादा नो कहने का साहस है, क्योंकि गलत है मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और